बेसिकली आज हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल छठवें सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है सभी को डिटेल में देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको केवल और केवल 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। पहला आपका सब्जेक्ट हो जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है आपका इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और जो तीसरा हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकेंड। कुल 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब यूडब्ल्यू के बारे में सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में आखिर क्या क्या पढ़ना है आपको। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सिलेबस की ओर डिस्कस करते हैं। दोस्तों यही आपका 3 सब्जेक्ट है आपको जो पढ़ना है। इसमें आपका पहला है यूडब्ल्यू, दूसरा है IMRE इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसका सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है। और जो तीसरा है, जैसे आपके 4 सेमेस्टर आपने EDD 1 को पढ़ा, यहाँ पे EDD 2 को पढ़ना है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर रहने वाला है, इसमें कुल आपको पहले ही बता दूं, इसमें आपको 6 चैप्टर को पढ़ना है। कुछ आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं, तभी आपको आगे आसानी होगा। दोस्त इसमें आपको 6 चैप्टर को पढ़ना है। तो इसके जो सभी चैप्टर हैं दोस्त, सभी रिलेटेड हैं आपको कि किस प्रकार से आप विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे। दोस्त आपने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ये पढ़ लिया है कि किस प्रकार से बिजली बनाई जाती है, और ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पढ़ा आपने कि किस प्रकार से पावर ट्रांसमिट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब उसको यूज करना है, मतलब यूटिलाइज करना है। तो उसी को पढ़ना है कि किस प्रकार से आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जो पहला चैप्टर है दोस्त आपका है, आपके फोन स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे डिटेल्स पे आप लोग दे सकते हैं। पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पहला चैप्टर है कि किसका है, इल्यूमिनेशन का, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रदीप्ति बोला जाता है। किसमें, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रदीप्ति, और इंग्लिश में कहते हैं इल्यूमिनेशन। इसमें सिंपल से थोड़ा लाइट के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के लैंप यूज होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है प्यारे साथियों। और यहाँ पे LED लैंप क्या होता है, सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, मरकरी वेपर लैंप क्या होता है, हैलोजन लैंप क्या होता है, CFL क्या होता है, CFL जो लगा होता है, ये सब क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। और आपके सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो कुल इतने टॉपिक्स हैं। आपको कुछ टॉपिक्स और हैं, उसको भी आपको देख के चलना होगा। यहाँ पे एक टॉपिक और है आपका टाइम स्विचेस एंड स्ट्रीट लाइट, को भी आपको पढ़ के चलना है। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको देख के चलना होगा। तो कुल इतने टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 5 से 10 नंबर कह सकता हूँ मैं कि 10 नंबर तक इस चैप्टर से वेटेज रहता है। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, BT UP एग्जाम में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो क्या है। जो अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग का है। तो यही सब है आपका हीटिंग एंड वेल्डिंग में। आपको पढ़ना है हीटिंग किस प्रकार से की जाती है और वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है बिजली के द्वारा। इसके मेथड्स को देखना होगा कि हीटिंग किस प्रकार से की जा रही है और आपकी वेल्डिंग किस प्रकार से की जा रही है, सारी चीज़ों को आपको देख के चलना होगा। तो ये दूसरा चैप्टर आपका हो गया हीटिंग एंड वेल्डिंग का। उसके बाद तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के बारे में। तो इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक टॉपिक इससे पूछा ही जाता है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 7 से 8 टॉपिक है, सॉरी 7 से 8 टॉपिक है जिसको आप लोग इजीली कर पाएंगे। इसमें कई प्रिंसिपल को पढ़ना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में सब डिटेल में देखना है। उसके बाद चौथे चैप्टर में बात करें तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, जो इसे आप फ्रिज एंड कूल AC कहते हैं। रेफ्रिजरेटर को कहा जाता है फ्रिज के नाम से जानते हैं, फ्रिज बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, और एयर कंडीशनिंग को AC बोल दिया जाता है शॉर्टकट में। तो इसमें किस प्रकार की विद्युत सर्किट का यूज किया जाता है, वाटर कूलर में किस प्रकार की सर्किट डिजाइन की जाती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इससे केवल इतने ही टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके पूरे आपके 5 नंबर तो इससे फिक्स रहता है, अल्लाह तो इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव को पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक ड्राइव भी इंपॉर्टेंट है दोस्त आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी। तो इसको भी आपको देखकर चलना होगा। डोमेस्टिक अप्लायंसेस का किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं, सारी चीज़ों को देखना होगा कि ड्राइव कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ मोटर उसके आधार पे कितने टाइप के होते हैं, और ड्राइव का
एडवांटेज क्या है ये भी देखना होगा। और दोस्तों यहाँ पे बात करें जो आपका कॉमन सब्जेक्ट भी रह चुका है, आपका यूटिलाइजेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रह चुका है, इलेक्टिव सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही था आपके 5वें सेमेस्टर में कुछ बच्चों के लिए, और बाकी कुछ बच्चों ने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल टेक्सचुअल को पढ़ा है वो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तब भी उनका काम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा ओवरव्यू ले रखा है। तो इसमें आपको ट्रैक्सल के बारे में, रेलवे ट्रैक के बारे में, किस प्रकार से रेलवे के ट्रैक पर सप्लाई दी जाती है, किस प्रकार से आपकी सिस्टम होती है ट्रेल कार्ड, टोटल इसी के बारे में पढ़ना है। पावर सप्लाई किस प्रकार से दी जाती है इलेक्ट्रिक सिस्टम में, यही आपको ट्रैक्सल में पढ़ना है दोस्तों। इसका एडवांटेज क्या होता है ट्रैक्सल का, सारी चीज़ों को आपको देखना है। कुल इतने ही टॉपिक है इसमें, 10 से 12 टॉपिक आप कह सकते हैं कि दिया हुआ है। इन्हीं में से क्वेश्चन साला है दोस्तों। इसी 6 चैप्टर है, तो इस 6 चैप्टर को कुल मिला के 40 से 50 टॉपिक होंगे, मैं कह सकता हूँ मोटा और वन लगा के। तो इन्हीं को वीडियो वन बाई वन करके टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको लेट सब्जेक्ट की वीडियो एनालिसिस के बाद, आपके सिलेबस एनालिसिस के बाद। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।